हरियाणा जैसे राज्य, वहाँ चले जाइए, छोटी छोटी न्याय पंचायतों में आपको स्पोर्ट्स सेंटर मिल जाएंगे। यहाँ कहिएगा तो एक वैभव सूर्यवंशी एक दो चार नाम और बता देंगे। मैं कहूँगा कि हाल के दिनों में कुछ काम हुआ स्पोर्ट्स सेक्टर में, कि स्टेडियम भी बन रहे हैं, एक पॉलिसी भी आई है, तमाम चीज़ें राजगीर में हमने देखा। लेकिन बिहार बहुत पीछे रह गया। एक तो हमारा साइके जो है हमारे मानस में घुसा हुआ कि खेलना कूदना, सरकारी नौकरी का क्रेज, रोजगार, खेल कूद के हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए सारे लोगों ने कहा कि वैभव को सब लोग जानते हैं, कितने सारे वैभव बन सकते हैं बिहार में, उसके लिए क्या हो सकता है? पंकज जी, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी 13 करोड़ के आसपास है और 60% आबादी युवा है, तो बिहार सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया। और उसके बाद से आप देखेंगे कि राज्य ने वैश्विक पटल पे केवल उपस्थिति नहीं, मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। केवल 9 महीने के अंतराल में हम लोगों ने 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए। और इसके अलावा सभी को पता चला कि बिहार में भी खेल जगत में कुछ हो रहा है। अब अगर खेल के विकास की बात करें तो सबसे पहले टैलेंट स्काउटिंग है। इस साल, पिछले साल की अगर हम बात करें तो मशाल कार्यक्रम 42 लाख स्कूली बच्चों के बीच, जो कि मुझे लगता है इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जो यहाँ पे आयोजित किया गया। और हम लोग के पास 16 लाख बच्चों का डेटा है कि वो किस स्पोर्ट्स को पिकअप कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग के लिए एकलव्य सेंटर, राज्य सरकार की योजना है कि आगामी 1 साल के अंदर सभी जिले में डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पोर्ट्स वाइज तैयार करें। राज्य सरकार ने नीतियों पे काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार खेल छात्रवृत्ति योजना, मेडल लाओ नौकरी पाओ, विगत 2 वर्षों में 158 बच्चों को मेडल लाओ नौकरी पाते हो, तो कौन सा मेडल? कोई भी मेडल आप राष्ट्रीय स्तर पर जीत के लाएं। वैसे प्रायोरिटी गेम्स में जो कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और इसमें नेशनल गेम्स में इंक्लूडेड हैं, सीधे नौकरी हमें यहाँ पे दी जाती है। 158 बच्चों को नौकरी दी गई है। और इस तरह का एक, मुझे लगता है इस देश में शायद ही कोई, ये जो इन्होंने कहा है इसको समझिए कि टॉनिक है और बदल रहा बिहार। तो अगर आप भी मेडल लाएंगे तो ये जो अलग है कि पढ़ लिख कर ही सरकारी नौकरी मिलती है, तो भाई अच्छे खेलेंगे। आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है सब अच्छी अच्छी जगहों में, बैंक, रेलवे, तमाम राज्य सरकारों में नौकरी भी करते हैं। और केवल मेडल लाने पे नहीं, अभी उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि अगर आप किसी खेल में बढ़िया हैं और आपने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो भी ट्रायल के बेसिस पे हम लोग नौकरी देने का निर्णय लिए हैं। तो राज्य सरकार खेल को बढ़ाने के लिए बहुत ही कटिबद्ध है और ये सारे प्रयास उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। हम सब जानते हैं क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है। मोइनुल हक स्टेडियम बीसीसीआई के साथ अग्रीमेंट हो गया है, निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यही मैं पूछने वाला था कि बगल में लखनऊ चले जाइए, रायपुर चले जाइए, सब जगह आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज हो रहे हैं। तो मोइनुल हक बीसीसीआई तैयार कर रही है और राजगीर में राष्ट्रीय स्तर का राज्य खेल अकादमी, जहां 23 खेल विधाओं के लिए सुविधा उपलब्ध है, वहीं पे बगल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कमूनन बन के तैयार है। करीब 3-4 महीने और लगेंगे और बहुत जल्द हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी बिहार की धरती पर देखेंगे। क्रिकेट से हटकर जो बाकी खेल हैं, मैंने कहा कि हम लोग, अगर मैं रग्बी की बात करूं, रग्बी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि बिहार में रग्बी का जो टैलेंट है, विगत 7 या 8 वर्ष में 23 टूर्नामेंट हुए हैं। 23 टूर्नामेंट में 17 टूर्नामेंट बिहार के बॉयज और गर्ल्स ने जीता है नेशनल लेवल पे। तो रग्बी न्यूजीलैंड और रग्बी इंडिया के साथ मिलकर हम लोग रग्बी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और बाकी स्पोर्ट्स में भी हम लोग का प्रयास है कि हम लोग, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स लास्ट ईयर हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। 10,000 एथलीट और टेक्निकल ऑफिशियल्स बिहार आके रहे थे और 5 अलग अलग जगह पे हम लोगों ने आयोजन किया था। आगे 2028 में जो पहला नेशनल यूथ गेम्स होगा उसके लिए हम लोग बिड कर रहे हैं, वो बिहार की धरती पे करने का काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो। और 2030 में हॉकी वर्ल्ड कप और संभवतः राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे उसके कुछ गेम्स हम लोग यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये है कि निकट भविष्य में जो अगला नेशनल गेम्स होगा वो हम लोग बिहार की धरती पे कराएं। जो देश ने सपना देखा है कि 2036 के ओलंपिक, जिसकी हम प्रयासरत हैं, हम लोग की कोशिश है कि उसमें कोई बिहार का भी एथलीट मेडल लेकर आए। क्या बात। धन्यवाद।
चलिए देर तो हुआ, लेकिन खेल मंत्रालय बनने में चूंकि 2 साल पहले ही बना, बहुत पहले बन जाना चाहिए था।